उनका जोरदार स्वागत किया और इस दौरान निर्मला सीतारमण के साथ पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। अब जल्द ही वित्त मंत्री 2025 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार की प्राथमिकता और विकसित भारत की दिशा तय करेगा। तो निर्मला सीतारमण के अलावा आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दायित्व को सौंपने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व स्तरीय और आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित होगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े किए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और साथ ही ये पूरा जो समीकरण है वो बदल गया। यही महाराष्ट्र में महायुति पर भी भारी पड़ा। पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो एकनाथ शिंदे के इस बयान का जेडीयू के केसी त्यागी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर उसका दुरुपयोग किया है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। चलिए एक और बड़ी खबर आज के आपको बताते हैं। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू की करीबी साफ झलकी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने पीएम के पैर छूने चाहे मगर पीएम ने उन्हें रोका और उनकी पीठ थपथपाई। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद फिलहाल